दोस्तों, ओवरथिंकिंग भी एक रोग से कम नहीं है। ओवरथिंकिंग के दो रूप होते हैं। पहला रूप तो ये कि आप अपने पास्ट को सोच करके आप उसके बारे में सोचते हैं और दुखी होते हैं, और दूसरी बात यह कि आप भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो ये काफ़ी चिंता और निर्णय का विषय है। ओवरथिंकिंग आत्मविश्लेषण भी नहीं है, क्योंकि खुद में झांक कर आप अपनी कमियों को पहचानते हैं, गलतियों को रोकते हैं और बेहतर बनते हैं। ओवरथिंकिंग करके आप केवल और केवल निराशा और हताशा ही प्राप्त कर पाते हैं। कभी कभी तो आप दुखी और चिंतित और कुंठित भी हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग किसी भी लिहाज से ना तो उचित है और ना ही इसका कोई लाभ है जीवन में। दोस्तों, 2013 में जर्नल ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अपने दोषों, गलतियों और समस्याओं के बारे में ही सोचते रहने से अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। दूसरी तरफ मानसिक समस्याओं के चलते ज़्यादा सोचने की बीमारी बढ़ती है। इस तरह से यह दुष्चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग से अनिर्णय जैसे रोग पैदा होने लगते हैं। ओवरथिंकर्स को लगता है कि वे दरअसल किसी मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं, जिससे सही फैसला करने में मदद मिलती है। परंतु येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से निर्णय लेने की क्षमता कम पड़ जाती है। यहाँ तक कि इससे व्यक्ति रोजाना के साधारण कामों से जुड़े छोटे छोटे फैसले भी नहीं कर पाता। दोस्तों, पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस नामक एक जर्नलिस्ट के अनुसार ओवरथिंकिंग से हमारी नींद की अवधि के साथ भी इसकी गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग से हम ज़्यादा नींद नहीं ले पाते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विचारों का लगातार क्रम शुरू होता रहता है तो नींद भाग जाती है, और अगर देर रात को ये नींद शुरू होती है तो वह जल्दी टूट भी जाती है और फिर मन में विचारों के बादल उमड़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर ओवरथिंकिंग को कम करना है तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान से सुनना और देखना होगा। अध्ययन बताते हैं कि माइंडफुलनेस से ओवरथिंकिंग, चिंता, नकारात्मकता आदि से निजात पाई जा सकती है। माइंडफुलनेस का अर्थ होता है वर्तमान में रहना। जब आप हवा की ठंडक महसूस करते हैं, चिड़िया की चहचहाहट पर गौर करते हैं, बच्चे की मुस्कान देखते हैं या किसी भी चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो आपके मन से विचारों का बोझ हट जाता है। इस प्रकार से हम अपने मन में आने वाले फालतू के विचारों को रोक सकते हैं। दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अत्यधिक सोचना गंभीर भावनात्मक कष्ट को बुलावा देने की तरह होता है। अक्सर लोग इस तरह की पीड़ा से दूर भागने के लिए खूब खाना खाने लगते हैं या धूम्रपान, मद्यपान जैसी गतिविधियों से लिप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया के आमेन क्लिनिक ने 45,000 से अधिक अध्ययनों का विश्लेषण करके सिद्ध किया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के मस्तिष्क में ज़्यादा गतिविधियाँ चलती हैं। इसी संदर्भ में जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज में प्रकाशित एक स्टडी से पता चलता है कि महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक सोचती हैं। इसका कारण उनकी दिमागी गतिविधियों की अधिकता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जर्मन साइकोथेरेपिस्ट रूबेन बर्गर कहते हैं कि जब भी आपको ऐसा मालूम हो कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो तत्काल उसे वहीं पर रोक दें और खुद से कहें रुको। रूबेन सुझाव देते हैं कि आप अपनी कलाई में एक रबर बैंड भी पहन सकते हैं। जब भी आपको अपने विचारों पर रोक लगाना है तो उस रबर को खींच करके छोड़ दें। अगर इस अभ्यास को आप रेगुलर करते हैं तो आप ओवरथिंकिंग से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ओवरथिंकिंग किसी भी प्रकार से हमारी सेहत और शरीर के लिए और हमारे मन के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। इसे तुरंत नष्ट करने में ही भलाई है। दोस्तों, ये सोच का रोग लगे ही क्यों, हमें हमेशा इस बात को सोच के चलना है। ऐसी कोई भयावह स्थिति पैदा होने से पहले ही हमें सोचना चाहिए कि ये ओवरथिंकिंग का रोग पैदा ही ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।